हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं आर ओ यूपी पीएससी का, ठीक है, जो आपका होने वाला है हिंदी का फुल लेंथ, वो भी टेस्ट नंबर 1, ठीक है। 60 के 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा लगा और आपके कितने सही हुए हैं। प्रश्नों की संख्या 60 होने वाली है और समय आपके पास बहुत कम बचा है, तो जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस शीट को लगा डालिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कहता है कि इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है। 10 विलोम शब्द आने हैं आपके, तो इप्सित का विलोम शब्द होगा दोस्तों यहाँ पे अनिप्सित। अनिप्सित इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। स्पर्श का विलोम शब्द हो जाएगा अस्पर्श, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहते क्या है यहाँ पर, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। विपरीतार्थक मतलब विलोम। उन्मूलन का होता है यहाँ पर क्या होता है, देखिए रोपण होता है। रोपण मतलब क्या होता है, जैसे पौधे लगाया जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो उन्मूलन होता है ना, वो क्या होता है, पौधों को नष्ट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है यहाँ पर वो अशुद्ध है, उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो आयात का निर्यात होता है, ठीक, आयात का निर्यात होता है। आमिष का यहाँ पर प्रामिष नहीं होगा, बल्कि आमिष का सामिष होता है। दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो ये 3 युग्म सही है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि विहित का विलोम शब्द क्या होगा। विहित का विलोम शब्द बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये होगा आपके यहाँ पे निषिद्ध, ठीक है। विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। वादी जो है ना, इसका विलोम शब्द दोस्तों होता है, वो होता है यहाँ पर आपका प्रतिवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। प्रतिवादी जो है इसका वो विलोम शब्द होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल, अगले प्रश्न में देखिए, कहा गया कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द कौन सा होगा, ठीक है। अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है यहाँ पे बहिर्मुखी, ठीक है। वाचाल का मुख होता है, आप सब लोग उसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है अवर। अवर क्या क्या होता है दोस्तों, अवर का होता है परवर, ठीक है। अवर का विलोम शब्द होता है परवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, इसको देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वृष्टि होती है उसका अनावृष्टि होता है, मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया है कि अपशकुन का विपरीत विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शकुन। शकुन का होता है अपशकुन, याद रखेंगे, ये इसका विलोम शब्द होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य वाला शब्द है, ठीक है। अशुद्ध मतलब वर्तनी का शब्द है, माफ कीजिएगा। तो अब इसमें होगा क्या दोस्त, देखिए, उल्लंघन गलत लिखा है, मनोरथ भी गलत लिखा है, उज्ज्वल जो यहाँ पे सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें कहा गया है कौन सा शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, राहुल संकृत्यायन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, पहले ही आपको पता चल गया पहले ऑप्शन में। बाकी वच्छराज सही लिखा है, कौशल्या सही लिखा है, मैथिली स्वर्णगुप्त सही लिखा है। कहीं कहीं मैथिली था में मात्रा नहीं लगाते हैं, वर्तनी पूछते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 13 में। इसमें बेसिकली क्या शुद्ध शब्द पूछा है, तो इसमें देखिए क्या है, ये कंफ्यूजिंग रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आनुषंगिक इसका सही होगा, क्या होगा, आनुषंगिक इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। बहुत लोग यहाँ पे अनुषंगिक हो जाते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आनुषंगिक यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में किसी की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पढ़ना आवश्यक होता है, कभी कभी अशुद्ध पूछता है, आप शुद्ध के हिसाब से आंसर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पहले ही दिख गया कि सन्यासी यहाँ पे सही है। अकाल में क्या होता है, छोटा आ होता है, ठीक है। कैवल्य में डबल आई की मात्रा होता है, आजीविका में वी के भी ऊपर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 15 में कहते हैं कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, रेखांकित में अनभिज्ञ की सही वर्तनी क्या होगी। अब देखिए, अनभिज्ञ का विलोम शब्द आप बहुत पढ़ते होंगे, ठीक है। विज्ञ का अनभिज्ञ होता है, विज्ञ का अज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा कैसे जाता है दोस्तों, ये लिखा अनभिज्ञ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनभिज्ञ इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहते गए हैं वाक्य का चुनाव करना है। अशुद्ध जो है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ये से बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, तो अशुद्ध इसमें से कौन सा है वो देख लेंगे। तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, ये तो सही बात है, रुपये भी सही लिखा है। मोहन खूब हंसा, ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है।
फिर क्या होगा, मैं दूध पीकर स्कूल गई। 16 में क्या होगा, मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, ये भी यहाँ पर सही होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया, ये यहाँ पर गलत है, का की जगह यहाँ पे के होता है तो बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें भी वाक्य शुद्ध बताना है कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, वो देखिएगा कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। कई जहाँ पे लग जाता है, देखिए मान लीजिए वो अशुद्ध हुआ। ठीक है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। एकत्रित और भीड़ दोनों यहाँ पर एक तरीके से समान ही कह सकते हैं। अगला देखिए, गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक, तो ये भी गलत हो जाए, एक एक यहाँ पे प्रत्येक तो बात एक ही है, तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहते क्या हैं, अब देखिए अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तुमने मुस्कुरा दिया। ठीक है, तुमने मुस्कुरा दिया, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ये सही है। सबको नमस्ते, ये भी सही। इतनी देर में आप क्यों आए, ये भी सही है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तुमने मुस्कुरा दिया, ये यहाँ पर गलत होगा। तुम मुस्कुरा दिए, ये यहाँ पे सही होता है वाक्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे 19 में, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। चलिए अशुद्ध भी देख लेते हैं। तो वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सही है। बच्चों की मीठी शहद, शहद तो मीठा ऑलरेडी होता है, तो यही यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो फूलों के ऊपर घोड़े गुजारते हैं, ये भी गलत है। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिनाती तो मक्खियां हैं, भौरे नहीं। देखो फूलों पे भौंदे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखें, मरणासन अवस्था के लिए एक होता है मुमूर्षु। ठीक है, इसकी वर्तनी देख लीजिएगा, मुमूर्षु होता है। ठीक है, मरणासन के लिए सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है। ठीक है, राज्य के द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसको कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, जैसे अध्यादेश जारी किया जाता है ना, बिल्कुल सीधी वही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कहते क्या हैं, कष्ट से संपन्न होने वाला। ठीक है, कष्ट से संपन्न जो हुआ है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो करते हैं यहाँ पे कष्ट साध्य। ठीक है, कष्टकारी नहीं होगा, कष्टप्रद भी नहीं होगा, कष्ट साध्य होगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता हो। व्यर्थ की बातें कौन करता है। ठीक है, जो बहुत बोलता है। बहुत कौन बोलता है, वाचाल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे नजर डालिए, तो कहा गया पेट की आग। ठीक है, पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, दावा नल किसे कहते हैं, ये जंगल की आग होती है। बड़वा नल किसे कहते हैं, समुद्र की आग होती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, जठराग्नि पेट की आग होती है। अगला क्वेश्चन, युयुत्सु के लिए सही वाक्य का चयन करना है। ठीक है, युयुत्सु के लिए, तो ये दोस्तों होता है युद्ध का इच्छुक। जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसके लिए युद्ध शब्द प्रयोग होता है युयुत्सु। इसकी भी वर्तनी देख लीजिएगा, युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक युगों से चले आ रहे या फिर चले आने वाले के लिए एक शब्द होता है, वो कहते हैं सनातन। ठीक है, सनातन धर्म जैसे अपना है ना, तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है, जो चली आ रही है, अनेक युगों से, जैसे त्रेता द्वापर सब जितने युग हैं सबसे चला रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे सनातन, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को जो कहा जाता है दोस्तों, वो क्या कहते हैं। चलिए, ये होता है आपका वायव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वायव्य यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहते हैं उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों विवेकी। अपने विवेक से वो जानता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, अंत्यज क्या होता है। अंत्यज वो होता है जो अंडे से जन्म लेता है। क्या होता है अंत्यज, अंत्यज जो होता है जो अंडे से जन्म लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब तत्सम तद्भव ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं, मतलब हमको तद्भव छांटना है। तो देखिए चूर्ण है, ये आपका तत्सम हो जाएगा।
आम्र बीज तत्सम हो जाएगा, चंचु जो है तत्सम हो जाएगा, कोढ़ जो है ना ये आपका तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? कोढ़ जो है तद्भव सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए सच, पत्ता, पत्थर ये तद्भव हैं, बाकी पुत्र जो है ना ये आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ठीक है, हुलास का तत्सम रूप क्या होता है? तो 33 का जो होगा उल्लास, उल्लास होता है ना, ये आपका हुलास का तत्सम रूप होता है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है ढीठ का तत्सम बताइए। ठीक है, ढीठ जो होते हैं उसको दृष्ट कहा जाता है। क्या होते हैं? ढीठ, ढीठ जो है उनको दृष्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगले में कहा गया है पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा? पलंग का तत्सम, अब पलंग जो है इसका तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है, इसको सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, घोटक जो होता है ये घोड़े के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका क्या होगा? तद्भव शब्द घोड़ा होगा। है, अश्व, तुरंग ये सब इसके पर्यायवाची हैं, इसको भी ध्यान में रखने योग्य बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में चलते हैं। यहाँ पे जो तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव क्या होगा? आश्रय देखिए तत्सम है, अगम, स्नेह ये सब तत्सम शब्द हैं। बाकी अवगुण जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आकार शब्द का तद्भव होता है। ठीक है, आकार का तद्भव क्या होगा? वो होगा दोस्तों यहाँ पे आकाश। ठीक है, आकाश जो है ना ये आकार का तद्भव रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कार्य का कारज होता है इसी तरीके से कौन सा अब इसमें से तद्भव शब्द है? ठीक है, देखिए तद्भव कौन सा हो जाएगा? 39 में देखें तो क्या होगा? बेसिकली आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक ये आपके तत्सम है। ठीक है, लेकिन जो कोयल है ना, कोयल क्या है? ये आपकी तत्सम है। ठीक है, कोयल जो है आपकी तत्सम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 में क्या कहते हैं? में से कौन सा तद्भव है? अब तद्भव शब्द में देखिए क्या होगा? एक तो मधुप है, मधुकर है, भ्रमर है, ये आपके तत्सम है। ठीक है, ये सब तीनों तत्सम है। भंवरा जो है ना जिसका भ्रमर जो तत्सम होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? भंवरा है आपका तद्भव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, अब विशेषण विशेष के प्रश्नों को देख लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तभी आपको मैं सारे करा पाऊंगा, वरना कोई मतलब नहीं है इसका। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण यूज होता है? ठीक है, इकहरा बदन जो है ना उसमें हम आवृत्ति बोधक विशेषण का यूज करते हैं। ठीक है, इकहरा मतलब क्या है? आवृत्ति यूज हो रही इकहरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुदायवाचक विशेषण संबंधित है। अब जहाँ पर समुदाय का बोध होता है, जैसे दोनों बहनें, ठीक है, दोनों बहनों के लिए यहाँ पर समुदाय वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब क्या कहते हैं? दंगों में बहुत लोग घायल हुए। ठीक है, बहुत लोग घायल हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? ये देखने वाली बात है। इसमें बहुत लोग क्या कहते हैं? परिणामवाचक अगर होगा इसमें ऑप्शन में तो परिणाम लगाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं इसका मतलब क्या है? संख्या तो है लेकिन कितनी है ये नहीं पता है, तो अनिश्चय संख्यावाचक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि 4 लीटर दूध में कौन विशेष है, यानी कि किसकी विशेषता बता जा रही है? तो दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वो 4 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले में कहा गया निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? अब विशेषण कौन सा है, यानी कि वो शब्द जो विशेषता बताएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए क्रुद्ध जो है ना ये होते हैं क्रुद्ध व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है उसके लिए जब यूज करते हैं तो क्रुद्ध व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति की विशेषता बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण क्या है? लड़के की विशेषता क्या है? वो लंबा है, तो लंबा जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? कोई वस्तु है जो अनमोल है तो उसको क्या बताते हैं? वो गुण बताता है, उसका गुण है कि वो अनमोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया निम्नलिखित विशेषण विशेष युगों में एक गलत है। ठीक है, विशेषण विशेष में एक गलत पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे।
जल का जली होता है, सूर्य का सौर होता है, देह का दैहिक होता है, लेकिन सुख का शौक नहीं होता दोस्तों। तो क्या होगा ऑप्शन में भी यहाँ पे करेक्ट हो जाए, यही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसमें कहा गया कि मीठा अमरूद है, तो ये मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों ये क्या होगा, गुड़ होगा। ये क्या है, अमरूद का गुड़ है कि वो मीठा है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें कहते हैं वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष कौन सा हो जाएगा? ठीक है, श्रेष्ठ उपासक में विशेषण कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए चलिए हम 50 का यहाँ पे देखिए क्या होगा, श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, उपासक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर 50 का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपासक। उपासक यहाँ पे एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा एक मछली का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मछली का जो पर्यायवाची नहीं दोस्तों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मत्स्य तो होता है, क्षमा चाहता हूँ बहुत जुकाम है। मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है, तरणी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तरणी किसका होता है, नदी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कहा गया मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, मृगेंद्र जो है ना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 52 में देखिएगा, मृगेंद्र का मतलब होता है यहाँ पे सिंह। सिंह किसका होता है, केसरी का होता है। केसरी का और कौन होता है, पंचानन होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर, क्या होगा, मृगेंद्र का केसरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया विडोजा किसका पर्यायवाची? ठीक है, जो विडोजा होता है ना, ये दोस्तों किसका होता है, इंद्र का होता है। इंद्र भगवान का होता है, विडोजा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनमें कहा है इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची नहीं है। बेसिकली यहाँ पे वात क्या है, ये यहाँ पे जानने योग्य बात होनी चाहिए। वात का होता है बेसिकली यहाँ पे वायु, प्रकंपन होता है, मारुत होता है, अनिल होता है, हुतासन नहीं होता। हुतासन किसका होता है भैया, हुतासन होता है अग्नि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जो विष्णु भगवान के लिए पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 56 का उर्मी। उर्मी किस चीज़ का होता है, उर्मी होता है किरण का। ठीक है, उपेंद्र हो जाएगा इनका, शेष साई हो जाएगा, चक्रपाण हो जाएगा। ये क्या होता है, ये विष्णु जी के हैं। ठीक है, 57 में देखिए तो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होगा, एक तो रोष होता है। ठीक है, रोष होता है, अमर्ष भी होता है, कोप भी होता है। सत्व जो है ये इसका नहीं होता है, क्रोध का। क्रोध का क्या होता है, सत्व नहीं होता है। बाकी कोप, अमर्ष, रोष ये सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, बैल का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए वृषभ होता है, बलिवर्ध होता है, और क्या होता है दोस्तों, चलिए ये होता है गो। गो याद रखिए, गो होता जरूर है। अस्म जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है बैल का। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, अस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सिंह का पंचानन कौन सा है? अरे माफ़ कीजिएगा भैया, आंसर हमने बता दिया, सिंह होता है पंचानन का। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन बताया था, तो टेंशन लेने की बात है नहीं, मृगांक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे 60, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चंद्रहास का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तलवार, उसको करवाल भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 60 में से आपने कितना सही किया है हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट्स, अच्छे व्यूज आते हैं तभी आपको मिलेगी आगे। थैंक यू सो मच।